जरिए एक बताने की बात है कि हमारे नए चीफ मीडिया स्पोक्स पर्सन संदीप शर्मा जी नियुक्त हुए हैं। इनकी भी आपसे जानकारी और रुबरू करवाना था। हमारे रिकी डलोत्रा जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे साथ। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह से कोविड-2 की सेकंड वेव जम्मू कश्मीर में भी आ चुकी है और प्रशासन ने लॉकडाउन शुरू कर चुके हैं, चाहे वो रात के समय का ही हो, तो मैं ये बताना चाहता हूँ फिर से लॉकडाउन जम्मू कश्मीर में आ रहा है। लॉकडाउन के आने के बाद आर्थिक जो परेशानियां हैं जम्मू कश्मीर के लोगों पर आने वाली हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार जो दिल्ली में बीजेपी के रिमोट कंट्रोल से चल रही है, वो क्या कर रही है। आज भी जो माइनिंग का इशू है, जो बजरी, जो रेत 1000 की एक ट्राली घर पे पहुंचती है, जिस इंसान ने घर बनाना हो जम्मू में, उसको 4000 5000 की पड़ रही है। 5 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार क्या ले रही है। जो बिजली का खर्चा है, जो बिजली के बिल, गरीब लोगों के घर भी 1-1 1.5 लाख का बिजली का बिल आ चुका है। वो बिल वो गरीब लोग कहाँ से देंगे। एक तरफ कोरोना की महामारी, उनकी आर्थिक मंदी, लॉकडाउन 1 के कारण जो बिजनेस खराब हुए लोगों के, लॉकडाउन 2 आ चुका है। आपको यहाँ लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। उनको और आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। जैसे बिजली में आप 1-1 लाख के जो बिल हैं वो लोगों को आ रहे हैं, एक वो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। पानी की प्रॉब्लम आ रही है। हमारी डिमांड ये है कि आप बिजली का बिल, पानी की जो बिल हैं वो माफ़ कीजिए ज़रूरतमंद लोगों के। कोविड की ज़रूरत है। आप पैसा कमाने के बारे में ना सोचिए। हम सब जानते हैं जो 1000 की जो रेत है वो 5000 में जो पहुंच रही है, जो 4000 का स्लैब है, वो 4000 किस किस में बट रहा है। ये जग जाहिर बात है, हर किसी को ये चीज़ मालूम है। ये पैसा प्रशासन में भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है, और ये काला धन जो है वो कमाया जा रहा है। इसका बोझ जम्मू के लोगों में पड़ रहा है। ये नहीं पड़ना चाहिए। और हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन आज यहाँ हैं। मैं ये पहली बार आपसे वार्तालाप कर रहे हैं चीफ स्पोक्स पर्सन बनने के बाद, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा ये विस्तार में बताएं। मेरे सारे पत्रकार भाइयों से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ और आज का जो कोर इशू लेके हम यहाँ आए हुए हैं, हमारा माइनिंग, जो हमारी जम्मू कश्मीर में माइनिंग पॉलिसी जो सरकार लाई है, उसको देखते हुए बहुत ही एक चिंताजनक बात जो हमारे लोगों में बनी हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने जो रेट तय किए थे वो 250 रुपया प्रति सैकड़ा का रेट था, जिसको आज इसको ठेंगा दिखाते हुए जो माइनिंग माफिया है, जो हम फिल्मों में देखा करते थे, आज कहीं ना कहीं वो आज हमारे स्टेट में हकीकत साबित हो रही है। उसको वो 1000 से लेकर 1200 रुपये तक एंट रहे हैं, वो भी सरकार के, प्रशासन के नाक के नीचे, उनके सामने। पुलिस प्रशासन हो या जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो, तमाम जो हमारा एरिया आता है, जहाँ सारा से हमारा घर बनाने का सामान, रेत बजरी जो भी है, माइनिंग पूरे हमारे जो स्टेट में सप्लाई की जाती है, ना ही उनकी कोई सुनाई हो रही है। जो बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है। इसके साथ जो टिप्पर ट्राली वाले जुड़े हुए हैं, जो ट्रैक्टर वाले जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लोन ले रखा है बैंकों से, कोरोना की आगे ही उन पर बहुत बड़ी मार पड़ी हुई है। लेकिन ना ही उनको कोई पर्ची दी जाती है, ना को कोई फार्म दिया जाता है, और ऊँचे दामों पर उन लोगों को वो सामान दिया। जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, जो हमारी रेत यहाँ हमें 1000 रुपये में मिलती थी, आज वही चीज़ हमें 3000 की लेनी पड़ रही है। तो ये बहुत बड़ा धोखा जम्मू कश्मीर वासियों के साथ हुआ है। और इलीगल माइनिंग हो, या एक्साइज पॉलिसी हो, इनकी कोई भी पॉलिसी हो, युवा पॉलिसी हो, इन्होंने लोगों को बताया था कि जम्मू कश्मीर जब यूटी बनेगा तो आपके घर चांदी के बर्तन हो गए। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार विफल साबित हुई है, और पूरे हमारी स्टेट के जो सरकारी इदारे हैं वो एक पीएमओ ऑफिस के रूप में कार्यरत हैं। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, सरकार ना ही यहाँ कोई इलेक्शन के, ना ही जो पावर की डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात आई है, उससे कहीं ना कहीं कतराते हुए नजर आ रही है। एक ही बंदे के पास जो पावर इन्होंने रखी हुई है, क्योंकि बिना चुनाव के इनको मुख्यमंत्री मिल रहा है, बिना चुनाव के इनको जो कैबिनेट मिल गई है। जैसे ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है, कहीं किसी की सुनाई नहीं है। तो आज आपके समक्ष जो हमने रखा है कि माइनिंग, इलीगल माइनिंग माफिया जो जम्मू कश्मीर में किसी हद तक घुस चुका है, अब पूरा तहस नहस करने को जम्मू कश्मीर को बेतारू हो चुका है। चाहे वो कोई भी पॉलिसी ले लो, सरकार ने ये आम लोगों के खिलाफ, व्यापारी वर्ग इतना परेशान है, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। युवा कांग्रेस हमेशा अपने नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, अपने साथियों के लिए लड़ती रहेगी। और जम्मू कश्मीर सरकार से हम यही सरकार ही कहेंगे, क्योंकि गवर्नर का पद जो होता है वो एक संवैधानिक पद होता है, वो अंडर दी प्रेसिडेंट आता है। लेकिन अभी अब ये लग रहा है कि ये सरकार ही चल रही है, बिना इलेक्शन के सरकार है, कहीं किसी की सुनाई। अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, अगर माइनिंग माफिया को कंट्रोल नहीं किया गया, तो बहुत बड़ा एक आंदोलन शुरू होगा। और लोग आंदोलन कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनाई नहीं है। तो बहुत चिंता का विषय है साथी।